वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में। सियुन अपने दोस्त ह्यून ताक और जुन तेई को कहते हैं कि हमें ह्यूमिन को वापस लाना होगा। उन्हें मालूम है कि ह्यूमिन ने यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, मगर ऐसा उन्होंने उनकी गिल्ट के कारण किया है कि जो भी सब हुआ वो उस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ह्यूमिन है वो अभी भी बेक जिन के लिए काम करते हैं और एक और स्कूल को उनके गैंग में इंक्लूड कर लेते हैं और इस सारे काम के बदले में बेक जिन उनको पैसे देते हैं और ह्यूमिन वो पैसे ले भी लेते हैं क्योंकि उनके डैड जो पुलिस स्टेशन में थे उसके कारण उनको फाइन भरना पड़ता है। वो सोचते हैं पिछले दिनों के बारे में जब बेक जिन को कैसे लड़ना सिखाया था, लेकिन अब वो कैसे मासूम लड़का एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया है। इसी बीच सियुन और उसके दोस्त ह्यूमिन के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पे उनका स्वागत ह्यूमिन नहीं जबकि उनके डैड करते हैं और वो स्वागत तो था ही नहीं, वो जलीलियत थी। उनके डैड कहते हैं कि ह्यूमिन किसी काम का लड़का नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। लेकिन ये बात सुन के सियुन का गुस्सा टूट पड़ता है। वो कहते हैं कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमिन एक काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, अपने दोस्तों की मदद करता है, उनकी भलाई चाहता है और स्कूल में भी सब उसको पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे में कोई कमी है तो एक्चुअली आपके बेटे में नहीं जबकि आप में ही कुछ ना कुछ कमी है। गुस्से में आके ह्यूमिन के डैड उनको उनके घर से निकाल देते हैं, लेकिन दोस्ती का जज्बा यहाँ नहीं रुकता। सियुन और उनके दोस्त अभी भी ह्यूमिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका अगला स्टॉप था ह्यूमान। वहीं जो ह्यूमान है वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। एक्चुअली हमें एक नया खुलासा देखने को मिलता है। जो बेक जिन है और जो यूनियन है वो दोनों ही एक्चुअली किसी और बड़े इंसान के लिए काम करते हैं। वो काम करते हैं सीईओ चोई के लिए। और बोलिंग एली जहां पर बेक जिन काम करते हैं वो एक्चुअली एक कवर है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। यूनियन के बॉयज एक्चुअली वहां पर लीगल पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनका असल काम कुछ और ही है और वो है मोटरसाइकिल चुराना। चुराई हुई मोटरसाइकिल्स को देइक सुन कंस्ट्रक्शन में भेजा जाता है जहां उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि उसका पेंट भी बदल दिया, उसकी बॉडी भी बदल दी और बिल्कुल एक नई ब्रांड न्यू बाइक तैयार कर देते हैं विद इवन न्यू नंबर प्लेट। और नाउ उन नई तैयार हुई बाइक्स को एक्चुअली ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। मगर कहानी यहाँ नहीं रुकती। जैसे ही उन नई बाइक्स को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, यूनियन के गैंग मेंबर्स दोबारा से उन बेची हुई बाइक्स को चुरा लेते हैं और दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। यानी कि ये एक पूरा लूप होल चल रहा है कि बाइक चुराई, रिकंस्ट्रक्ट करी, बेच दी, अब वही बेची हुई बाइक दोबारा चुरा ली, फिर रिकंस्ट्रक्ट करी, फिर बेच दी। अंधा पैसा। मेरे को भी ट्राई करनी चाहिए ये चीजें। चलें, ये पूरा इनलीगल बिजनेस सीईओ चोई चलाते हैं और जहां पर पैसे वॉश होते हैं वो जगह है बोलिंग एली। लेकिन जो लड़के इस गैंग में काम करते हैं वो सिर्फ चोरी नहीं करते, एक्चुअली में चोई सीईओ के पास में उनका पूरा कच्चा चिट्ठा है, उनके सारे क्राइम रिकॉर्ड्स वहां पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब इस गैंग में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। एक बार आपने इस गैंग को ज्वाइन किया तो आप यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर आप निकलना चाहोगे तो आपके कच्चे चिट्ठे पब्लिक कर दिए जाएंगे, जिस कारण से आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, पुलिस हर वक्त आपके पीछे रहेगी। वहीं सियुन डिसाइड करते हैं अब बेक जिन को फेस करने के लिए और ह्यून ताक और जुन तेई से कहते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी प्लान मत बनाना। लेकिन उनका पेशेंस कहाँ टिकने वाला था। वो सीक्रेटली देई सुन कंस्ट्रक्शन के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर कुछ क्लूज को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोलिंग एली में रात हो जाती है और बेक जिन वहां पर आ जाते हैं, जिनका वहां छुप कर सियुन इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही बेक जिन आते हैं तो सियुन उनसे रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि तुम ह्यूमिन को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें सबसे अच्छी तरीके से जानता है या क्योंकि तुम खुद को अकेला पाते हो हर पल और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा दोस्त बने, चाहे जबरदस्ती ही सही। ये बात सुन के बेक जिन अंदर से थोड़ा हिल जाते हैं, लेकिन बाद में अपने वही कूल एटीट्यूड वाले फेस पर वापस आ जाते हैं और तभी वो सिहुन को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज लाइव थी और उसमें दिख रहा था कि ह्यून ताक और जुन तेई देइक सुन कंस्ट्रक्शन के अंदर घुस चुके हैं और उनकी फाइल्स और रिकॉर्ड्स के अंदर छानबीन कर रहे हैं। वो एक्चुअली गैंग मेंबर्स के क्राइम रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं और बेक जिन ऑलरेडी यूनियन के मेंबर्स को वहां भेज चुके होते हैं। ये चीजें जैसे ही सियुन देखते हैं वो अंदर से कांप उठते हैं। वो बॉलिंग पिन उठाते हैं और बेक जिन को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें समझ में आता है कि सियुन ये पुरानी ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो यूनियन के टॉप डॉग्स हैं। तभी ह्यूमिन वहां पर पहुंच जाते हैं और सियुन को खींच कर वहां से ले जाते हैं, लेकिन सियुन उन्हें बताते हैं कि ह्यून ताक और जुन तेई काफी बड़े ट्रबल में हैं। ह्यूमिन कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, उनको मैं हैंडल कर लूंगा। एक्चुअली उससे ही पिछले दिन बेक जिन ह्यूमिन को एक काम देते हैं मोटरसाइकिल चुराने का, लेकिन ह्यूमिन खाली हाथ ही वापस आ जाते हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं कि मैं तुम्हारा दिया हुआ काम नहीं करूंगा। बेक जिन तुम मेरे दोस्तों को, मेरे डैड को हार्म पहुंचा सकते हो, पर याद रखना मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और जो तुम कहोगे वो बिल्कुल नहीं करूंगा। हम दोस्त से पर अब नहीं। ये सुनकर बेक जिन गुस्सा होते और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ह्यूमिन वो पुराने वाले ह्यूमिन नहीं थे। वो फास्टर थे, वो स्मार्टर थे। वो उनके पंचेस को डॉज कर लेते हैं और वहीं एक पंच बेक जिन के
मुंह पर जड़ देते हैं और उस बोलिंग एली से चुपचाप निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यून ताक और जुन तेइंग लेजर ले चुके होते हैं, मगर यूनियन गैंग मेंबर सब वहां पहुंच जाते हैं। उस यूनियन मेंबर के अंदर दोंग हा और सियोंग मोक जैसे लोग रहते हैं, लेकिन ह्यून तक रेडी थे और जुन तेई भी अब कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ये दोनों मिलकर गैंग मेंबर से टकरा जाते हैं और एक अच्छी फाइट के बाद में वहां से बचकर निकल भी जाते हैं, लेकिन अब पूरी यूनियन गैंग उनके पीछे पड़ जाती है। और यहीं पर एपिसोड के एंड में सियुन को एक कॉल आता है। वो कॉल था हॉस्पिटल से नर्स की तरफ से। वो कहती है कि सूहो अब एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। उन्होंने उनके रिलेटिव्स को और अपनों को कॉल करने की कोशिश करी, मगर कॉल नहीं लग रहा। ये बात सुन के सियुन पूरी तरीके से अंदर से हिल जाते हैं। सड़क को क्रॉस करते वक्त वो एक्चुअली ध्यान नहीं देते, ना लेफ्ट देखते ना राइट देखते, और रोड के बीचों बीच खुद को पाते हैं जब एक बहुत बड़ा ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो ट्रक देख के बुखला जाते हैं और वहां बिना हिले खड़े रहते हैं और तभी स्क्रीन फेड हो जाती है। वीक हीरो क्लास 2 के नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।